हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स। और हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 133 से लेकर 178 तक, यानी कि आज रेशियो चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। चलिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब और सभी ग्रुपों में आपको क्या कर देना है, फैला देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको मैं कुछ बता दूँ, हमारे 10 दिन का प्लान चल रहा है। इस 10 दिन में हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, देखिए, करनी और घातांक, साधारण ब्याज, रेशियो, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा और सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम करनी और घातांक, साधारण ब्याज और रेशियो खत्म कर चुके हैं। आज खत्म होने वाला है आपका रेशियो, और फिर पढ़ेंगे हम परसेंटेज। फिर इसके बाद अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है भाई, जब इतनी मेहनत हो रही है तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 133 है। चलिए उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट हैं क्या, वन बाय वन सीख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम सीखते हैं मिश्र अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, मिश्र अनुपात। कभी भी अगर आपको मिश्र अनुपात निकालना है तो कैसे निकालिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, यहाँ A से B का अनुपात दिया गया है, जहाँ C से D का अनुपात दिया गया है, जहाँ E से F का अनुपात दिया गया है। मिश्र अनुपात होता है कि सबका पहला पद का गुणनफल, यानी कि जितने भी अनुपात हैं उनके सबके पहले पदों का गुणनफल। पहले पदों का गुणनफल कौन कौन हो जाएगा, A गुणा C गुणा E। देखिए अच्छे से, A गुणा C गुणा E, क्लियर। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पहले पदों का गुणनफल और राइट हैंड साइड में आएगा दूसरे पदों का गुणनफल, जो कि दिखते हैं आपको B D F, क्लियर। इसी को आप कहते हैं मिश्र अनुपात, क्लियर। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आपने मिश्र अनुपात जान लिया। मिश्र अनुपात के बाद आप पढ़ेंगे समानुपात। समानुपात की कंडीशन में होता क्या है, समानुपात की कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, देखिए, समानुपात कहता है कि समानुपात हमेशा 4 नंबर के बीच निकाला जाता है, 4 व्यक्तियों के बीच निकाला जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि समानुपात और अनुपात में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखना, अनुपात में संख्या फिक्स नहीं रहती। अनुपात 5 में भी निकाला जा सकता है, 50 में भी निकाला जा सकता है, करोड़ में भी निकाला जा सकता है, पर समानुपात हमेशा फिक्स रहता है। यह 4 व्यक्तियों में, 4 वस्तुओं में, 4 संख्याओं में निकाला जाता है। समझ में आया होगा, क्लियर। तो यहाँ समानुपात की कंडीशन क्या है, 4 आप संख्या लिख लेते हैं, पहली A, दूसरी B, तीसरी C और चौथी D। होता क्या है समानुपात, ध्यान रखिए, पहले का दूसरे से जो अनुपात होता है, क्लियर, वही तीसरे का चौथे से अनुपात होता है। कहने का मतलब ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट फॉर्म में, पहले का गुणा चौथे से करेंगे, जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, वह बराबर होगी दूसरे का गुणा यदि तीसरी से करते हैं तो। यानी कि पहले का चौथे से गुणनफल दूसरे का तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। इस सीधी सीधी बात आप जान चाहिए, क्लियर। जहां इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं द्वितीय, इसको कहते हैं तृतीय, इसको कहते हैं चतुर्थ पद। अब पेपर में क्या पूछता है, डायरेक्टली बात करते हैं, कहता है मध्य अनुपात निकालिए। क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मध्य अनुपात निकालिए। मध्य अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान रखना, जो भी वह 2 संख्या देगा उनके बीच में अनुपात निकालना पड़ेगा। तो मध्य अनुपात करने के लिए कोई भी 2 नंबर देगा आपको, A और B, क्लियर, या आप कुछ भी मान सकते हो, X या Y। उनको क्या करना है, उनमें पहले आप कराना गुणा, फिर उनको अंडर रूट में बैठा देना। यही होता है मध्य अनुपात। अब होता है तृतीय अनुपात।
तृतीय अनुपात क्या होता है, इसमें भी दो संख्या दी जाती हैं। मध्य अनुपात में भी दो संख्याएं दी जाती हैं, जबकि तृतीय अनुपात में भी दो संख्याएं दी जाती हैं। दोनों में संख्या मान लेते हैं ए बी। मध्य अनुपात होता है अंडर में ए गुणा बी, जबकि तृतीय अनुपात होता है दूसरा वाला, यानी कि दूसरे वाले पर घात 2 बट्टे पहला वाला, यानी कि दूसरे वाले पर घात 2 बट्टे पहले वाले पर घात 1। ये होता है आपका तृतीय अनुपात। तो आपको पता चल चुका है क्या कि मध्य अनुपात होता है अंडर रूट में पहले का गुणा दूसरे से कर देंगे, जबकि तृतीय अनुपात होता है दूसरे पे घात 2 बट्टे पहला वाला। चलिए आगे और सीख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। और समानुपात की कंडीशन में हम लिखते कैसे नंबर को, पहला नंबर लिखते हैं ए, बी, सी, डी। और कैसे लिखते हैं समानुपात की कंडीशन, ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, और यहाँ बिंदी लगाते हैं 4। ये रिप्रेजेंट करता है समानुपात की कंडीशन को। और पता है इसका मतलब होता है क्या है, बराबर। आप बराबर भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। यानी कि ए का बी से जो अनुपात होगा वही बराबर होगा सी का डी से, यही तो समानुपात है। क्लियर? या गुणनफल में आप बोल सकते हैं पहले का चौथे से गुणा बराबर है दूसरे का तीसरे के गुणनफल के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। कुछ और पॉइंट है क्या, मैंने कहा आपसे, आप जानते हैं क्या क्रमागत अनुपात क्या होता है? क्या आप जानते हैं क्या निश्चित अनुपात क्या होता है? क्या आप जानते हैं क्या क्रमशः अनुपात क्या होता है? क्या आप जानते हैं क्या वितत अनुपात क्या होता है? क्लियर? मैं आपको समझाता हूं 1 बाय 1। इनका मतलब एक ही जैसा होता है। कहने का मतलब मैंने कोई भी 3 संख्या ली ए, बी और सी, और मैं आपसे कहता हूं कि इसमें क्रमागत अनुपात बताइए, तो मैं आपसे कहूंगा पहले का दूसरे से जो अनुपात होता है वही दूसरे का तीसरे से अनुपात होता है। और आगे एक और संख्या होती है डी, तो आप कहते तीसरे का अनुपात डी से वही होता है जो दूसरे का तीसरे से, पहले का दूसरे से। कहने का मतलब अगर 4 संख्याएं हैं तो पहले का अनुपात दूसरे से वही होता है जो दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से, पांचवें का छठवें से, इस प्रकार। ओके, ये सब आप पढ़े जाते हैं। क्रमागत अनुपात, निश्चित अनुपात, क्रम से अनुपात, वितत अनुपात, ये सब लिखा आ जाए तो आप समझ जाना ये कंडीशन है। आप समझ जाना कि पहले का दूसरे से अनुपात बराबर तीसरे का चौथे से बराबर चौथे का पांचवें से। क्लियर? आगे होगा समझ में। तो इतना हम जब समझ चुके हैं तो फिर चलते हैं क्वेश्चनों को करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आज का, देखिए। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कहता क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कहता है कि इसका निकालना है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात क्या होता है? पहले पदों का गुणनफल अनुपात दूसरे पदों का गुणनफल, डायरेक्टली। तो मैंने कहा पहले पदों का गुणनफल अनुपात दूसरे पदों का गुणनफल। तो पहले पद कौन कौन से? आपने कहा 45, 3, 51, 256। 45, 3, 51, 256। जबकि दूसरे पद क्या है? आपने कहा 75, 5, 68, 75, 5, 68 और लास्ट वन 81। बस इनको काट लेंगे, आंसर आ जाएगा फाइनली। चलिए काटते हैं। 17 तिया 51, 17 चौक 68, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 90 81, कोई भी दिक्कत नहीं है। 9 पंजे 45, ओके।
5 से ये कट गया प्रॉपर। मैंने कहा 4 से इसको काट लीजिए, 4 से कटेगा 4 छिंग 24, आपने कहा 1 4 चौक 16। फाइनली आपने पाया यहाँ बचा 64 और यहाँ बचा 75। अब ये नहीं कट रहा है और अभिष्ट आंसर यही है 64:75, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है 16 और 40 का तृतीय अनुपात। मैंने अभी बताया था आपको नंबर देगा 2, पहला मानना है आपको ए जो कि 16 है, दूसरा मानना है आपको बी जो कि 40 है, और निकालना है तृतीय अनुपात। क्लियर? मैंने आपसे कहा था कभी भी आप तृतीय अनुपात निकालते हैं ना, थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? दूसरे वाले पर घात 2 बट्टे पहला वाला। तो दूसरा वाला कौन है? 40, 40 पर घात 2 बट्टे पहला वाला। बस हो गया, कैलकुलेशन कर लेंगे। इसको तोड़ सकते हैं 40 गुणा 40 बट्टे में 16, 8 से कटेगा 5 बार, 8 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 20 बार और 20 पंजे आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है चतुर्थ अनुपात निकालिए। तो मैंने कहा प्रथम अनुपात 4 है, दूसरा 9 है, तीसरा 12 है, चतुर्थ मान लीजिए आप x है। क्लियर? और मैंने जस्ट अभी आपको बताया था जब ये कंडीशन में लगे हैं, ये समानुपात की कंडीशन में है, तो पहले का चौथे से गुणा बराबर होता है दूसरे का तीसरे के गुणनफल के बराबर। कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 से ये काटिए 3 बार और 3 नाम 27, करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही करना है, ज़्यादा नहीं सोचना। मैं आपको ये भी दिखा सकता 2 बिंदी लगाओ, यहाँ 2 बिंदी, यहाँ 4 बिंदी और फिर करो, मतलब नहीं, मुझे आंसर निकालना है। अगला प्रश्न कहता है हमसे, ये एक क्रमागत अनुपात में है। कहता है यदि 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने जस्ट आपको अभी बताया क्रमागत अनुपात होता है पहले का दूसरे से जो अनुपात होता है वही दूसरे का तीसरे से। तो मैंने कहा आपसे पहला क्या है? 12, 12 का x से वही अनुपात है जो कि x का 48 से है। 12 का पहले का दूसरे से वही अनुपात है। क्लियर? या मैं कह सकता हूं पहले का दूसरे से अनुपात बराबर है दूसरे का तीसरे से। क्लियर? कैलकुलेशन करनी है आपको, x का मान निकालना है। तो x स्क्वायर बराबर मेरे प्यारे बच्चों आ कितना जाएगा? आपने कहा 12 गुणा 48। कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं 12 को ये तोड़ सकता हूँ 4 गुणा 3? क्या मैं 48 को ये तोड़ सकता हूँ 16 गुणा 3? जब मैं x का मान निकालूंगा तो अंडर आ जाएगा, कहने का मतलब इनका वर्गमूल निकाला जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 3 3 पेयर बना के बाहर 3 निकल जाएगा एक बार, और 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, समानुपात की कंडीशन है। मैंने जस्ट बताया पहले का चौथे से गुणा, पहले का चौथे से गुणा बराबर है दूसरे का तीसरे के गुणा के। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां कुछ कट रहा है, हाँ, नीचे से नीचे काट लीजिए 2 बार। फाइनली अब तो नहीं कुछ कट रहा, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पर 5 पंजे 25 दूनी 50, तो 3/50, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कहता है किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रम से 3, 5 और 21 हैं, इसका चौथा पद क्या है? अभी मैंने बताया था चतुर्थ पद कैसे निकालते हैं, x मान के। आपके लिए होमवर्क है, आप निकालना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 4 संख्याएं 4, 8, 12
22 को समानुपात बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न से क्या जोड़ा जाना चाहिए। एक तो करने का तरीका यह है कि प्रत्येक में आप x जोड़ें और समानुपात कंडीशन के लिए पहले का चौथे से गुणा करें, वो बराबर होना चाहिए दूसरे का तीसरे के गुणा के बराबर। पर वहां से ये पड़ जाएगा लेंदी, टाइम खर्च हो जाएगा, पेपर बर्बाद हो जाएगा। कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा। क्लियर? सभी ने आपको बताया होगा ऑप्शन से, मैं विदाउट ऑप्शन बता रहा हूं करना कैसे। देखिए आप क्या करेंगे मैं सिखाता हूं। सबसे पहला स्टेप ये है कि पहले का चौथे से गुणा कीजिए। आपने किया, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 का गुणा 22 में किया, आपने कहा 88। ओके, यानी कि पहले का चौथे से गुणा किया और दूसरे का तीसरे से गुणा किया, 12 8 96। आगे पीछे कहीं भी रख लीजिए। तो मैं आपसे कहूंगा पहले तो इन दोनों का गुणनफल का अंतर कीजिए। किन दोनों का? पहले और चौथे का गुणा, और दूसरा स्टेप दूसरे का तीसरे का गुणा। यानी कि इसका जो गुणा निकलता है ना पहले और चौथे का, फिर निकलता है दूसरे और तीसरे का, उनका अंतर कर लीजिए। ये रखिए ऊपर डायरेक्टली। दूसरा स्टेप ये है कि अंश की बात तो आपने कर ली, हर में क्या करेंगे? हर में करेंगे। देखिए ऊपर किया था आपने, पहला और चौथे का गुणा किया था और दूसरे और तीसरे गुणा किया था, उनका अंतर किया था। अब पहले और चौथे को जोड़ेंगे और दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे और इनका अंतर करेंगे। कहने का मतलब एक बार गुणा करके अंतर और एक बार जोड़ने के बाद अंतर। आंसर आ गया डायरेक्टली। एक बार गुणा करके अंतर, एक बार जोड़ने के बाद अंतर। तो गुणा किया, गुणा करके अंतर आ गया और जोड़ के अंतर आ गया। कहने का मतलब ऊपर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने मुझसे कहा 8 और नीचे बचेगा 6 और आंसर आएगा 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये कहता है क्रमिक अनुपात में है। क्रमिक का मतलब ये होता है कि 25 का अनुपात 35 से वही है। वही का मतलब होता है बराबर, जो कि 35 का पी से है। आपको निकालना है पी का मान। कैलकुलेशन 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 5 से 7 बार और 7 7 49। क्लियर होगा ना आंसर आपको? हाँ जी होगा। 49 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है चौथा अनुपात क्या है? 3 4 9। अगला x कर लेना, पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से। 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3 चौक 12। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप कर लेना, पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे, x का मान निकाल लेना। 9 से कट जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15। करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। 3 से कटेगा 6 बार, 6 पंजे 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। इसका साथी निकालना है ना आपको, कहने का मतलब इसका साथी निकालना है ना, तो इसका भाग लगा दीजिए। 9 से ये कटेगा 4 बार, 4 7 28। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है चौथा अनुपात बताइए। तो चौथा मान लेना x का 2 से गुणा होगा और 4 का 8 से। 2 से कट जाएगा 2, 2 8 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं। देखिए वो इजी थे, वो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने फास्ट किए। इसको मैं सिखा रहा हूं। पहले का चौथे से गुणनफल, पहले का चौथे से गुणा बराबर होगा दूसरे का तीसरे से गुणनफल, जहां k का मान निकालना है। कैलकुलेशन ऊपर का ऊपर से काट लेंगे, नीचे का नीचे से काट लेंगे। पहले तो देखिए 3 से 3 बार, 3 से कट गया ये कितने बार? 8 बार। फिर और काटने की कोशिश करते हैं, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार। और काटने की कोशिश करते हैं, 3 से 3 कट गया, 13 से ही 2 बार कट गया। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 से 8 कट गया 2 बार और k का मान आ गया 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला प्रश्न क्या कहता है, ये एक निश्चित अनुपात में है। निश्चित अनुपात मैंने स्टार्टिंग में ही डिफाइन कर दिया है। निश्चित अनुपात क्या होता है कि 2.6 का 1.3 से जो निश्चित अनुपात है वही 1.3 का x से है। पैटर्न तो वही है, पहले का दूसरे से जो अनुपात है वही दूसरे का तीसरे से। वैल्यू निकाल लीजिए, पॉइंट 13 से कट गया 2 बार। x का मान निकालेंगे ना, x का मान निकालेंगे तो आप कैसे करना, x जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, तो 1.3/2। 13 का आधा होता है 6.5, पर पॉइंट पहले से है तो 0.65, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपात, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, x मान लेना। x का साथी कौन, 9 काट देगा 27 को 3 बार, 7 3 51, ऑप्शन डी, सी, डी नहीं। नेक्स्ट, क्रमागत अनुपात, आपके लिए होमवर्क, 14 का x से वही अनुपात है जो कि x का 56 से, कर लेना। नेक्स्ट, ये आता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में 0.16 को मानना a, 0.64 को मानना b, और मैंने आपको डिफाइन किया था इन दोनों का गुणा करके अंडर में बैठा दो, यही होता है मध्य अनुपात। क्लियर। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद है, 2 और 2 4 के बाद, रूट में बाहर निकलेगा 2 के बाद में लगा देंगे। 16 का अंडर क्या होता है, आपने कहा 4। 64 का कितना होता है, आपने कहा 8। 4 8 32 आ रहा है, 0.2 के बाद लगा दीजिए, आंसर 0.32, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न सिक्कों पर आधारित, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला रुपए पर आधारित, रुपए पर आधारित, और दूसरा होता है सिक्के पर आधारित, सिक्के पर आधारित, जो कि आपको पहचानना होता है। कैसे पहचानेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुल धनराशि 240 रुपये है, ये रुपये लिखा है, इसका मतलब ये रुपये पर आधारित है। यहाँ टोटल सिक्के देता तो ये सिक्के पर आधारित होता। 2 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं बस, अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। देखिए ये आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। मूल्य वर्ग मतलब इस टाइप से रुपए हैं, सिक्के हैं, यानी कि 2 रुपये के हैं और 5 रुपये के हैं। ओके, यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, मैं आपसे ये कहूं अगर सारे के सारे सिक्के जो 60 सिक्के हैं 2 रुपये के होते तो 120 रुपये बनते। अब ऐसे बोलूं सारे के सारे सिक्के यानी कि सभी सिक्के जो 60 सिक्के हैं, सभी के सभी सिक्के अगर 5 रुपये के होते तो बनते 300 रुपये। क्लियर। जबकि क्या बोल रहा है, और उसके पास मौजूदा कुल धनराशि 240 है, यानी कि सारे के सारे सभी के सभी अगर होते 2-2 रुपये के, क्लियर, 60 सिक्कों के साथ तो 120 रुपये होते, अगर 5 के होते तो 300 होते। पर यहाँ पर तो मिक्स है ना, 2 भी है 5 भी है, पर रुपये में कितने बैठ रहे हैं, रुपये में बैठ रहे हैं 240। एलिगेशन लगा लेंगे, यहाँ कटेगा 240 में से 120, कटेगा नहीं घटेगा, 300 में से 240 जाएगा 60, अनुपात आएगा 1:2। इसका मतलब ये है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 यूनिट है, जबकि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या 2 यूनिट है, जबकि दोनों की 1 और 2 3 यूनिट संख्या है, और 3 की वैल्यू कितना है, 60 सिक्के के बराबर। 3 से 60 कटेगा 20 बार। आपको निकालना क्या है, बोला है तो क्रम से 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के होंगे 20 सिक्के, जबकि 5 रुपये के होंगे 40 सिक्के,
ये 5 रुपए के 40 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अच्छे से सीख लेना। 1 रुपये, ओके, 50 पैसे, ओके, 25 पैसे, ओके, क्लियर, के सिक्के हैं और उनका अनुपात, सिक्कों में अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 80 है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 80। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 2। 2 की वैल्यू कितनी है? 80। कितने बार कटेगा? 40 बार। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ 40 आपने इसमें रखा और 40 आपने इसमें रखा, जिससे वैल्यू क्या निकल के आई? ये निकल के आई कि 1 रुपये के हमारे पास 40 सिक्के हैं। 1 रुपये के हमारे पास 40 सिक्के हैं। कितने सिक्के? 40। इससे 80 जो निकल के आया, 50 पैसे के 80 सिक्के हैं। हमारे पास 25 पैसे के यहाँ पर 120 सिक्के हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है तो बक्से में कितने रुपए हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो 40 सिक्के हैं ना, सिक्के कितने के हैं? 1 रुपये के। कितने के हैं? 1 रुपये के। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, 1-1 रुपये के 40 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे? आपने मुझसे कहा आपके पास रुपए होंगे 40 रुपये। क्लियर है ना? अगर 1-1 रुपये के सिक्के में 40 आपके हाथ में रख दूँ तो 40 रुपये। मुझे एक बात बताइए, यहाँ 98 आपकी 80 हैं। 98 का मतलब होता है 100 पैसे का आधा। 100 पैसे का आधा मतलब 50 पैसे। तो मुझे बताइए इसका आधा कर लें, रुपए में बना लें। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, मेरे पास यहाँ पर भी 40 रुपये होंगे। अगर मेरे पास 50 पैसे 80 सिक्के हैं तो आप गुणा भी कर लीजिए। 80 का 50 में करेंगे तो 4000 पैसे आएगा। 4000 पैसे को रुपए में बनाने के लिए 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 40 रुपये। ऐसे मुझे एक बात बताइए, 25 पैसे के सिक्के आपके पास 120 है। 4 सिक्के में 1 रुपये बनता है। 4 सिक्के में 1 रुपये बनता है, 4 का भाग दे दीजिए। 4 सिक्के में 1 रुपये बनता है तो यहाँ आपके 30 रुपये बैठेंगे। फाइनली रुपए कितने हैं? आपने कहा 110 रुपये हैं। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और यही आपको फाइंड आउट करना है। मैं फिर समझाता हूँ, कुछ भी नहीं करना था। 1, 2, 3 सिक्के का अनुपात है। 2 की वैल्यू 80, यानी कि 1 रुपये के 40 सिक्के तो 40 रुपये। 2 रुपये के नहीं, 50 पैसे के 80 सिक्के। आप मुझे बताइए 50 पैसे, 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं? 2। 2 का भाग लगा दीजिए 80 में, आ जाएंगे 40 रुपये। ऐसे मुझे बताइए 25 पैसे, 1 रुपये में 25 पैसे कितने होते हैं? आपने कहा 4। या 100 पैसे में 25 पैसे कितने होते हैं? 4। 4 का भाग लगा दीजिए, यहाँ पर रुपये आ जाएंगे 30। सबको जोड़ लीजिए, रुपये आते हैं 110, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ से प्रॉपर टाइप चालू है आपका, रुपये पर आधारित या सिक्के पर आधारित। अच्छे से सुनिएगा। एक बॉक्स में 110 रुपये हैं। ये किस पर आधारित है? रुपये पर। 110 रुपये हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपये, यानी कि ये जो रुपये हैं वह किस टर्म्स में है? 1 रुपये के टर्म्स में, 50 पैसे के टर्म्स में, 25 पैसे के टर्म्स में। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सुन लीजिए। यहाँ रुपये है तो आपको लिखना पड़ेगा हमेशा सिक्के। ध्यान रखना, अगर यहाँ रुपये पर आधारित प्रश्न है तो 100% रेशियो, 100% अनुपात हमेशा दिया जाएगा सिक्के का। अगर सिक्के हैं तो दिया जाएगा रुपये का। तो यहाँ रुपये है तो हमेशा जो अनुपात है ना वह सिक्कों का है, 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर 1:2:3 के अनुपात में सिक्के हैं। और नहीं दिखता तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। क्लियर? ओके। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब सुनना, मुझे पता है यहाँ पर सवाल रुपये में बनाना है, ये सिक्के हैं। तो रुपये में बनाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ 1 रुपये का 1 सिक्का है तो रुपये कितने बैठेंगे? गुणा कर दीजिए, 1 एकम 1, 1 रुपये।
कोई दिक्कत नहीं। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 दूनी 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब होता है 100 का भाग लगाइए रुपए में चेंज करने के लिए, तो आ जाएगा, आप मुझसे कहेंगे 1 रुपये। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 दिया 75 पैसे, 75 पैसे, और पैसे को रुपए में चेंज करोगे 100 का भाग लाएंगे 0.75 रुपये। कुल मिला के आपके रुपए कितने हैं? आपने कहा 2.75 रुपये, और ओरिजिनली रुपए कितने? 110। कैलकुलेशन कैसे करनी मैं सिखाता हूँ। पॉइंट काटा, नीचे लगाए 2 जीरो यानी कि 100। 25 से 4 बार, 25 से इसको काट लीजिए, कटेगा 11 बार। 11 से कटेगा ये कितने बार? 10 बार, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। ओके, किस में रखना है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2। रख दीजिए 40, आंसर आ जाएगा 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी आपका देखिए रुपए पर आधारित है। 30 रुपये। किस पर? 30 रुपये। लिख लेते हैं। 30 रुपये किसके टर्म्स में है? एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। मुझे एक बात बताइए, अगर रुपए लिखा है तो हमेशा 100% सिक्के का अनुपात दिया जाएगा, और सिक्के का अनुपात कितना है? 1:2:3। मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। किस में चेंज करना है आपको? रुपए में। तो 25 पैसे का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 25 पैसे, और पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो 100 का भाग लाएंगे तो 0.25 रुपये, क्योंकि रुपए में चेंज करना है। सॉरी। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आएगा 20 पैसे, और पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो 100 का भाग लगाएंगे। 100 का भाग लाएंगे तो मैं कह सकता हूँ 0.20 रुपये। ऐसे ही 5 पैसे के 3 सिक्के हैं, 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 15 पैसे आएंगे, और 15 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 0.15। रुपए कितने टोटल हुए? आपने जोड़ लिया 25, 20, 45, 15, 60, यानी कि 0.60 रुपये। इसी की वैल्यू ओरिजिनली 30 रुपये के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट काटा, सीधे 0 2 रिप्लेस कर दिए यहाँ पर। क्लियर? 0 से 0 काटा, 6 से कटेगा 50 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई 50। किस में रखनी है मेरे प्यारे बच्चों को? 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं इसमें रख दीजिए। आंसर आएगा 150। कितने हैं? 150। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रुपए पर आधारित प्रश्न आप करेंगे। देखिए यहां पर भी रुपए हैं, आप करना, होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना है। इसको देख लीजिए 158 प्रश्न क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर, बड़ा कीजिए इसको। कहता है किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। वर्ड देखिए स्थिर है, यानी कि लाल और नीली गेंदों का जो अनुपात है वह क्या है? स्थिर है, कांस्टेंट है। जब भी कोई दो चीज़ स्थिर होती हैं तो इसकी कंडीशन बन जाती है क्या? रेड 1 अपॉन ब्लू 1 बराबर होगा रेड 2 अपॉन ब्लू 2। ये लगा दीजिए, बस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। कहता है जब उसमें 44 लाल थी, लाल कितनी थी? 44, और ये लाल ही है। क्लियर? तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी, तो नीली कितनी थी? 36। ओके। फिर हमसे कह रहा है यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है, नीली कितनी है? B2 54, तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी? R2 पूछा है। कितना आसान सवाल है। 9 छिंग 54, 9 चौक 36, 4 से कटेगा 11 बार, और 11 छिंग 66, 66 थी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यहां पर देखो रुपए पर आधारित है, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए रुपए पर आधारित है, आपको करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट।
यहाँ पर रुपए पर आधारित तो है, पर मैं कराऊंगा इसे क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। जितने हार्ड लेवल के होंगे मैं कराऊंगा, एक जैसे मैं स्किप कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए बड़ा करते हैं, इसको बड़ा कीजिए। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। कितने हैं? 210 रुपए, रुपए पर आधारित है। सिक्के 20% 5 रुपए के हैं। ध्यान रखना कैसे बोला है इसने, स्मार्ट तरीके से, यानी कि सिक्कों का 20%, कितना? 20% किस टर्म्स में है? 5 रुपए के टर्म्स में है। ओके। जबकि सिक्कों का 25% 10 रुपए के टर्म्स में है। सिक्कों का 10%, 10 नहीं, 25%, 25% 10 रुपए के टर्म्स में है। ओके। जबकि 15% 2 रुपए के टर्म्स में है। 15% 2 रुपए के टर्म्स में है। जबकि शेष 1 रुपए के मूल वर्ग में है, यानी कि जो भी शेष है वह 1 रुपए के टर्म्स में है। शेष कितने होंगे? आपको पता है टोटल 100% होंगे, जिसमें से 20, 25, 45 और 15 60 निकाल दीजिए। 100 में से 60 निकाल देंगे, 40% ऐसे सिक्के होंगे जो कि 1 रुपए के टर्म्स में होंगे। कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो आप रेशियो बना लीजिए। इसमें 5 से काट लेंगे, परसेंट तो कट ही जाएगा। 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 5 से कितने बार? 8 बार। ये आ गया अनुपात। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, जब रुपए दिया है तो अनुपात हमेशा किसका निकलता है? सिक्के का। और आपको चेंज किस में करना पड़ता है? रुपए में। यही मैं सिखा रहा हूं आपको। डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 रुपये आ जाएंगे। 10 रुपये का गुणा 5 में करेंगे तो 50 रुपये आ जाएंगे। 2 रुपये का गुणा 3 रुपये में करेंगे, मतलब 3 सिक्कों में करेंगे तो आ जाएगा 6 रुपये। 1 का करेंगे 8 में तो 8 रुपये। कुल मिला के आपके पास रुपये कितने बैठ रहे हैं? आपने कहा 70 और आपने कहा 14, 84 रुपये। 84 रुपये की वैल्यू 210 के बराबर है। काट लेते हैं। 21 चौक 84 और 21 ढाई 210। फिर काट लेते हैं। क्लियर? 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/2, जो कि पुटिंग वैल्यू है। किस में रखनी है? देखिए, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? 8 यूनिट। इसमें रख दीजिए 5/2। 2 से कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, तो 20 सिक्के होंगे इस प्रकार से, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और यहां पर 110 रुपये, यानी कि ये रुपये पर आधारित है। आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किस पर आधारित है? देखिए, 20 रुपये के नोट की कुल संख्या कितनी है, जबकि दिया गया है यहां पर 1920 रुपये। रुपये पर आधारित है। आप करना, होमवर्क है आपका। इसको मैं कराता हूं क्योंकि यहां पर पॉइंट में दिया है डाटा। आपको दिक्कत हो सकती है, जहां भी दिक्कत होगी मैं करा दूंगा। क्लियर? इसको कराता हूं 164 को। देखिए, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य यानी कि रुपये पर आधारित है। रुपये कितने हैं? 93.75। जब यहां रुपये 93.75 है तो हमेशा अनुपात देगा सिक्के का। रुपये दिया गया है तो सिक्के का अनुपात, सिक्के दिए गए होते तो रुपये का अनुपात। किस किस के टर्म्स में? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के टर्म्स में है। जहां सिक्कों का अनुपात क्या है? आपने मुझसे कहा 3:4:5। ओके, अब देखिए 3:4:5। देखिए, रुपए में चेंज करना है आपको। क्लियर?
1 रुपये के 3 सिक्के गुणा कर लीजिए, यहाँ बैठेंगे 3 रुपये। 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 चौक 200 पैसे मतलब 2 रुपये। यहाँ पर 25 पैसे के 5 सिक्के यानी कि आपके बैठेंगे 125 पैसे यानी कि 1.25 रुपये। फाइनली रुपये कितने हो गए? 3 और 2 5 और एक 6.25 रुपये, जिसकी वैल्यू 93.75 के बराबर है। अब मैं जैसे बता दूं वैसे कर लेना। यहाँ 4 का गुणा कर लीजिए जिससे बन जाएगा 25। यहाँ भी 4 का गुणा कीजिए, दोनों तरफ करना पड़ेगा। 4 का गुणा करने पर देखिए 0.75 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 0.75 को आप 3/4 पढ़ते हैं ना, जिसमें 4 का गुणा करेंगे तो 3 ही बचेगा यहाँ से। 93 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 की 2 हाथ से बचे 1, 4 9 36 और 1 37। 372 में 3 जोड़ेंगे 375 यानी कि 25 यूनिट का मान 375 के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? मेरे प्यारे बच्चों ने काटा 1 बार, बचा 12, 25 पंजे यानी कि आ गया 15 पुटिंग वैल्यू। इस पुटिंग वैल्यू को आप रख देंगे सिक्कों की संख्या में। तो यहाँ देखिए 15 तिया 45 सिक्के, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। ये करेक्ट आंसर है सिक्कों की संख्या 45 60 75, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट टाइप कहता है a प्लस बी कॉमा बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए का अनुपात दिया रखा है 6:7:8। क्लियर, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। तो देखिए बच्चों, करते हैं इसको सॉल्व। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए दिया गया है 6:7:8। क्लियर, जबकि दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी जोड़कर आता है 14 के बराबर। मैं आपसे कहूँ कि इन सबको जोड़ना, आप कहेंगे 2 बार आ रहा है a, 2 बार आ रहा है b, 2 बार आ रहा है c, तो 2 बार a, b और c इन सबको जोड़ लिया तो आप इनको भी जोड़ेंगे, होता है 21। यानी कि a प्लस b प्लस c का मान आ गया 21/2, जो मान है अनुपात का। और अनुपात का मान ओरिजिनली यहाँ पर a प्लस b प्लस c का मान किसके बराबर है? 14। यानी कि रेशियो में 21/2 की वैल्यू ओरिजिनली 14 के बराबर है। कैलकुलेशन 7 से 3 बार, 7 से 2 बार, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4/3। ये आ गई पुटिंग वैल्यू। ओके, निकालना क्या है? सी का मान। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सी का मान निकालना है, मुझे ए और बी का मान पता चल जाए, जो कि मैं इसमें रख दूं तो सी का आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ ए और बी का मान कितना है? आपने मुझसे कहा पहला अनुपात है तो पहले अनुपात का पहला ही मान होगा। क्या मैं इसमें रख दूं आपकी पुटिंग वैल्यू? आपने कहा हाँ जी रख दीजिए। और यहाँ पर कट के 8 आंसर आ जाएगा ओरिजिनल ए और बी का आंसर 8 है। कितना है? 8। जबकि मुझे एक बात बताइए, तीनों मिलाकर 14 लड्डू खाते हैं, जिसमें ए और बी 8 लड्डू खा जाते हैं। 14 में से 8 गए, सी कितना खाएगा? 6 लड्डू, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रेशियो के सवाल। अब रेशियो के सवाल जो कि क्रम में है, मैंने आपको अच्छे से बताए थे और फिर बता देता हूं। ए का बी से जो अनुपात है वह 2:3 है, जबकि बी का सी से जो अनुपात है वह भी 2:3 है, जबकि सी का डी से जो अनुपात है वह 3:4 है। तो निकालना है ए अनुपात डी, यानी कि फर्स्ट का लास्ट से अनुपात निकालना है।
क्या ये रेशियो क्रम में है, ए से बी, बी से सी, सी से डी? अगर क्रम में है और फर्स्ट से लास्ट का अनुपात निकालना है तो सीधी बात है, युद्ध करवा दीजिए। क्लियर? महाभारत होनी चाहिए। लेफ्ट की राइट से, 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए, फाइनली बचा यहाँ 1, यहाँ बचा 3 और यही करेक्ट आंसर है 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, x का y से, y का z से, z का w से आप कर लेना, युद्ध करवा देना, क्योंकि यहाँ x फर्स्ट है, लास्ट w है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, इसको देखिए, इसको देखिए आप लोग, क्लियर? अच्छे से देखना, मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं इसके लिए। आइए बोर्ड पर। मैंने कहा आपसे कि यहाँ लिखा मैंने 1/2, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा मैंने 3/6, आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा 7/14, आपको यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा 23/46, आपको यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। पर आप मुझसे ये बोलना चाहते हैं कि सर हर कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में इनका अनुपात समान है। कैसे? 1/2 बराबर 3 से 6 काटेंगे तो 1/2 बराबर 7 से 14 काटेंगे तो 1/2 बराबर 23 से 46 काटेंगे तो 1/2। अब थ्योरम क्या कहती है वही समझाऊंगा। कभी भी कई नंबर्स अंशवट्टी हर के फॉर्म्स में है, क्लियर, और उनमें अनुपात समान है, तो उनके अंशों का जोड़ या घटाव कुछ भी करो, जोड़ या घटाव, अगर ऊपर जोड़ किया है इन दोनों में तो नीचे भी जोड़, और यहां जोड़ किया है तो यहां भी जोड़, और यहां जोड़ किया है तो यहां भी जोड़, क्लियर। अगर यहां घटाव करती तो यहां भी घटाव। ये आप जब भी करते हैं तो क्या पाते हैं आप चेक कीजिए। 1 और 3 4, 4 और 7, आपने कहा 11, 11 और 23, आपने मुझसे कहा आएगा कितना? 34। ऐसे ही आपने अंश को जोड़ा है ना, हर को भी जोड़ लीजिए। 2 और 6 8, 8 और 14 22, और 22 में अगर आप 46 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? आपने मुझसे कहा 68। कितना? 68। मुझे एक बात बताइए, क्या फाइनली अब भी अनुपात 1/2 आ रहा है? आपने कहा हाँ। क्या थ्योरम प्रूफ होती है? थ्योरम ये प्रूफ होती है जब भी संख्याओं में अनुपात समान होता है तो उनके अंशों का जोड़ और उनके हरों के जोड़ में अनुपात भी समान रहता है, ना कि जोड़ घटाव भी। पर ध्यान रखना, अगर यहाँ जोड़ लगाते हैं तो यहाँ पे जोड़ लगाना पड़ेगा, यहाँ घटाव लगाते हैं तो यहाँ घटाव लगाना पड़ेगा, और रेशियो भी प्रॉपर वही निकलेगा जो स्टार्टिंग स्टेट में था। क्लियर? थ्योरम समझ में आई होगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने लिखा P/Q बराबर R/S बराबर M/N बराबर 1/2। मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैंने कहा सबका अनुपात 1/2 1/2 1/2 1/2 ही तो है इसका मान। इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। क्लियर? अगर मैं इनको जोड़ लूँ, अगर मैं P + R + M को ऊपर जोड़ता हूँ और नीचे भी जोड़ता हूँ हर को, क्या इनका भी अनुपात 1/2 नहीं होगा? यही तो प्रूफ करा है मैंने। आपने कहा हाँ जी होगा। अब आप मुझे सिखाइए थोड़ा सा, क्या साथ में यहाँ A का गुणा कर लूँ और A का भाग लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा? क्या साथ में B का गुणा कर लूँ, B का भाग लगा दूँ, C का गुणा कर लूँ, C का भाग लगा दूँ? क्लियर? क्या ये थ्योरम्स नहीं बन सकती? अब भी मैं लगा सकता हूँ इनका जोड़, ऊपर का और नीचे का जोड़ का अनुपात भी क्या होगा? 1/2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि AP BR CM A BS और CM इधर N है।
का अनुपात किसके बराबर होगा? 1/2। मैंने कहा यानी कि इन सब की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। सुनिए अच्छे से। ये कह रहा है A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर है G/H बराबर है 1/3। तो आपको निकालना है PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG बट्टे PV प्लस QD प्लस RF प्लस SH। अब कैसे करना है आपको मैं सिखाता हूँ। इसका अनुपात 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, इसका 1/3, ऊपर जोड़े नीचे जोड़े तो भी 1/3 आएगा। क्लियर? अब सुनिए अच्छे से। यहाँ कितना है? A B है। ऊपर कितना है? P और P। क्या P ऊपर गुणा कर लूँ, P नीचे कर लूँ? आपने कहा हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, वो तो कट जाता है। Q कर लूँ? आपने कहा हाँ जी कट जाता है। R कर लूँ? आपने कहा हाँ जी कट जाता है। S कर लूँ? आपने कहा हाँ जी कट जाता है। उसके बाद अगर मैं अंश का योगफल करता हूँ कि यही आएगा? क्या हर का योगफल करता हूँ कि ये आएगा? और उसका मान भी क्या आएगा? यही आएगा, चेंज नहीं होगा। आंसर 1/3। कुछ भी नहीं किया मैंने, हाथ नहीं लगाया, बस थ्योरम्स लगाई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है 200 का 3/5। क्लियर? और 300 का 1/2 का अंतर क्या है? तो 300 का आधा होगा 150। ओके, 5 से कटेगा ये कितने बार? 40 बार। और 4 तिया 12, 120, और इनका अंतर होगा 30, जो कि आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे कहता है A/2 बराबर B/3 बराबर C/5। इनमें डायरेक्टली आंसर A का 2, B का 3, C का 5। ऊपर इनका मान जोड़ना है, 2 3 5 5 10 बट्टे भाग लगाना है, C का मान 5, 10/5 यानी कि 2 आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी मैंने कराया उस पर ही आधारित है, पर इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, कुछ कह रहा है, गौर से सुनिएगा। ABCD वितत समानुपात में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहने का मतलब वितत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ABCD वितत समानुपात में है। कहने का मतलब पहले से दूसरे का जो अनुपात है वही दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से है। यह है वितत अनुपात। और इसके बराबर आप कुछ मान लीजिए, आपने माना कि कांस्टेंट। अच्छे से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सुन लिया आपने? मुझे एक बात बताइए, अच्छे से सुनाना। यहाँ निकालना क्या है? आपसे पूछा है MAQ प्लस NBQ माइनस RCQ अपॉन MBQ प्लस NCQ माइनस RDQ। ये कह रहा है इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, कोशिश कीजिए आप लोग। यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ इस जैसा। यहाँ पर घात कितनी है? 3 3। मैं अपनी तरफ से यहाँ 3 3 घात कर लूँ तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। इससे क्या हुआ? इतना पोर्शन आ गया। क्लियर? क्या अपनी तरफ से यहाँ m का गुणा कर लूँ तो m का भाग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। n का गुणा n का भाग, r का गुणा r का भाग, कुछ नज़र तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। मैंने कहा फिर मैं ऊपर यहाँ जोड़ लगा दूँ और यहाँ माइनस लगा दूँ, कुछ भी लगा दो, प्लस माइनस। क्लियर? प्लस और माइनस किया ऊपर, और यही केस नीचे कर दूँ। क्लियर?
और ऐसा करने पर अनुपात वही रहेगा जो अभी पहले था, ऐसा करने से पहले, यानी कि यही आंसर रहेगा KQ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या है, KQ। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर क्या है, KQ। अब मुझे एक बात बताइए, K में तो आंसर नहीं दिया गया। अब एक बात बताइए, K को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K इंटू K, तो K का मान मुझे 3 बार रखना पड़ेगा। जहाँ स्टार्टिंग में आपको पता है मैंने क्या लिखा था, पहले का दूसरे से गुणा बराबर है दूसरे का तीसरे से, बराबर है तीसरे का चौथे से, बराबर क्या है, K। यानी कि K की घात 1 का मान ये है, ये है, ये है। क्या इन तीनों को एक साथ रख दूं, यहाँ पर इस K की जगह पे रख दूं A/B गुणा इस K की जगह पे B/C गुणा इस K की जगह पे C/D, जिससे क्या होगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, बचेगा A/D, जो कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। कितना अच्छा सवाल है, देख रहे हो कितना कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। क्लियर, आपको मज़ा आया होगा, अच्छे से सीखना, मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल। और बाकी और लोग टीचर्स कैसे कराते हैं मुझे नहीं पता, पर ये कॉन्सेप्ट अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कहता है। तो इसका क्वेश्चन का हम हल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे ही। अगला 172 कहता क्या है, ऊपर ही ऊपर कर लेंगे। कुछ फलों को ABCD में बांटा गया है जहां 3, 4, 5, 7 का अनुपात है। A को मिलते हैं 192 फल, जबकि A का मान कितना है, 3। 3 से कटेगा 192, आप काट लीजिए, पुटिंग वैल्यू कितनी आएगी, 3 छिंग 18, 1 3 चौक 12, 64 पुटिंग वैल्यू है। किस में रखनी है, हमसे कह रहा है B और C दोनों को मिलाकर कितने फल मिले हैं। B को मिले 4 और C को मिले 5, 4 5 9, 9 का गुणा कर दीजिए 64 में, पुटिंग वैल्यू में आंसर आ जाएगा। 9 चौक 36 की 6, कैरी 3, 9 छिंग 54 और 3 54 और 3 57, 576, जो कि ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है क्या संख्याएं 30, 40, 45, 60 समानुपात में हैं। 30, 40, 45, 60 समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है कि पहले का दूसरे से वही अनुपात है जो कि तीसरे का चौथे से है। 3/4, यहाँ भी 3/4, पंद्रह से कट जाएगा, हाँ जी बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे कैसे हैं, हाँ संख्याएं समानुपात में, हाँ जी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है A B का दुगुना है, A B से क्या है, 2 गुना है। B D का आधा है, जो B है ना वो D का आधा है। अगर D का आधा है तो D दुगना होगा। क्लियर, आप किसी की आधी उम्र की हैं यानी कि वह आपसे दुगना होगा। ऐसे B D का आधा है तो D होगा दुगना, कन्फर्म। फिर D C का 3 गुना है, जो D है ना वह C का 3 गुना है। क्लियर, मुझे एक बात बताइए, D C का 3 गुना है तो C D का 1/3 होगा, 1/3 होगा। इसका मतलब ये है अगर ये व्यक्ति इसका 3 गुना है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये व्यक्ति इसका 3 गुना है, ओके, यह व्यक्ति इसका 3 गुना है तो यह व्यक्ति इसका उल्टा हो जाता है। ये अंश बट्टे हर बट्टे अंश हो जाता है, कहने का मतलब ये उल्टा हो जाता है, 1/3 होगा। अब 1/3 होगा कौन सी, किसका, D का, तो D क्या है 2, और ये होगा 2 का 1/3। डायरेक्टली रेशियो निकाल रहा हूँ, वरना निकाल सकता हूँ वैसे भी। फाइनल A D का कितना गुना है, A किसका, D का, 2 से 2 1 गुना है। कितना गुना है, 1 गुना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमसे कहता है एक काम को करने में PQRS की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2, 3, 5, 4 है। किसी कार्य के लिए दिया गया परिश्रमिक यानी कि मजदूरी 4200 है, सबको मिली है। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14, 14 की वैल्यू 4200, 14 3 42,
300 पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, किसे सबसे ज़्यादा राशि मिली है, तो मिली है 5 को, 5 को मिली है, रख देंगे पुटिंग वैल्यू जो कि आई थी 300, 5 दिया 1500, डी ऑप्शन करेक्ट है, आर को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे कहता है 176 को बांटना है 2, 5, 6, 9 के अनुपात में, तो यहीं चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कीजिए। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहीं चेक करके देख लूँ तो पीछे देखिए 6 और 9, क्या 9 से ये कटना चाहिए, क्या 9 से 71 कट रहा है, आपने कहा नहीं, 9 से 73 नहीं, 9 से 72 कट रहा है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब सुनिए अच्छे से सुनिए, तीसरे और चौथे में 6-9 का अनुपात है, 6-9 का अनुपात है, इसका मतलब इसको भी काट लें, 2-3 का अनुपात है, तो यहाँ भी 2-3 का, 47 से तो हो ही नहीं सकता किसी का अनुपात, क्योंकि 47 तो अभाज्य संख्या है, तो आंसर ये बचा, देखिए ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप काटिए, आप 24 से 2 बार काटेंगे, 24 से 3 बार, तो ये भी 2-3 का अनुपात है। आप ये भी कह सकते हैं ये 6-9 का अनुपात है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकालना नहीं है 177, ये हमसे कहता क्या है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ अप्रोच। 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि ताकि पहले भाग का आधा दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग के 1/6 के बराबर है। देखो, पहले भाग का आधा दूसरे भाग के 1/3 और तीसरे भाग के 1/6 के बराबर है। अब मैं आपको सिखाता हूं एक बेस्ट अप्रोच, सीख लेना, मजा आ जाएगा। कैसे, देख लो। मैं सिर्फ पहले और दूसरे की बात करता हूं, जहां A/B बराबर कितना आ जाएगा, आपने कहा 2/3, सिर्फ इन दोनों की, यानी कि अगर A आपका 2 यूनिट है तो B आपका 3 यूनिट है, अगर A 20 है तो B 30 है, A 40 है तो B 60 है। क्लियर। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए 360 और 510, क्या इसमें 2-3 का अनुपात आता है? आपने कहा 0 से 0 कट जाएगा, और 2-3 का कभी नहीं आता। यहाँ आता है 3 से काटने पर 12 बार कटेगा, 3 से 17 बार, 12-17 एलिमिनेट। क्या 2-3 का है? हाँ जी, 0 से 0 कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 2-3 है यहाँ पर 2-3 है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 2-3 बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ 2-3 है? बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करना ही नहीं होता भाई, हो गया आंसर। ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, पर इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, कहां पर हम उठाते हैं डायरेक्टली। पिछले क्वेश्चन लगाना, पिछला क्वेश्चन लगाइए। यहां पर 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति आंसर में दिए गए, तो ऑप्शन से उठाओ। अगर 3 व्यक्ति का डाटा दिया है और 3 ही ऑप्शन में, तो उठाओ, और नहीं है 3 एक है तो कभी मत उठाओ, हल करो। जैसे हम हल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता क्या है, 13,680 रुपये का बंटवारा करना है 3 व्यक्तियों में, जहां पहले भाग का तीसरा भाग, देखो, जहां पहले भाग तीसरे भाग का 3/5 है, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, इसका मतलब 5 यूनिट सी है तो 3 यूनिट ए है। हमेशा जिससे तुलना करते हैं वह हर को ले लेता है। क्लियर, वह हर को ले लेता है और अंश को प्रदान कर देता है दूसरे वाले को। ओके, फिर कहता है दूसरे और तीसरे भाग में अनुपात, दूसरे और तीसरे भाग में अनुपात 4:7 है, कोई भी इशू नहीं है। तो पहले भाग कितना होगा, पहले तो आप सेटिस्फाइड कर लीजिए। यहाँ सी कितना है 7, यहाँ सी कितना है 5, समान कर लीजिए, एक व्यक्ति अलग अलग नहीं हो सकता। यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 7 का, 7 का गुणा किया है तो साथी को दीजिए, 5 का गुणा किया है तो साथी को दीजिए। फाइनली हुआ क्या, ए का मान आया 21 यूनिट, बी का मान आया 20 यूनिट और सी का मान आया 35 यूनिट। सेटिस्फाइड हो गया। तीनों को आपने जोड़ा, जोड़ने पर कितना आया, आपने कहा 5 और 1 6, 3 2 5 2 7, 76, जिसकी वैल्यू है 13680। पुटिंग वैल्यू निकालते हैं।
किससे काटें? 19 से। 19 चौक 76, 19 से काटते हैं इसको। आपने मुझसे कहा कि 19 सत्ते होता है 133, क्लियर। यहाँ कितना बचेगा? 3, और 19 दूनी 38, 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, और 4 अट्ठे 32, 180 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। पहला भाग क्या है? पहला भाग 21 है, 180 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 18 एकम 18 की 8, कैरी 1, 18 दूनी 36 और 1 37, और अभीष्ट आंसर आएगा 3780, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आज आपका रेशियो चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। आपको करना क्या है? वीडियो को सब्सक्राइब और ग्रुपों में शेयर करना है, जिससे मैं अपनी स्पीड बना के रखूं और मैं इसी तरह आपकी बुक ख़त्म करा दूं। इवन ये बुक नहीं, मैं रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर। अभी थोड़े समय के लिए रुक गई थी रीजनिंग, फिर फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे, और यहाँ जीएस का बैच भी स्टार्ट होगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। थैंक यू।